हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हाल फिलहाल में जिन छात्रों ने जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, वो जो अपना सिलेबस ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे, आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में जिन छात्रों ने जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, वो अब इस चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें स्टडी मटेरियल कब मिलेगा और कहाँ से जो है उन्हें सिलेबस जो है पता होगा। तो दोस्तों, अभी जो है उनका स्टडी मटेरियल जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहो तो वेबसाइट से जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो है SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट पे आके जो है यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा ब्लैक, तो इस पर जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है CBCS आपको दिख रहा होगा, तो उस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो CBCS सिलेबिया UG आपको दिख रहा होगा, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सभी कोर्सेज का जो है सिलेबस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये फर्स्ट सेमेस्टर आपको लिखा हुआ है, यानी कि आपके हर एक सेमेस्टर में जो है, हर एक ईयर में जो है 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर के एग्जाम भी आपके होंगे। तो इसी हिसाब से आपको जो है तैयारी भी करना होगा। पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना होगा, फिर जो है सेकेंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी कोर्सेज है, आप उस पर आपको डायरेक्ट जो है क्लिक करना है, और चाहे BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, या फिर जो है BA इंग्लिश ऑनर्स हो, आप जो है उस पर क्लिक करोगे। जैसे मैं आपको BA प्रोग्राम से जो है बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो BA प्रोग्राम पे आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपका जो है सिलेबस दिखने लगेगा। जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जितना सिलेबस आपको पढ़ना है, यानी कि जो एग्जाम में आपको आएगा उतना जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हो। जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है पूरा चीज़ जो है दिया हुआ है। तो ये सिलेबस जो है आप खुद से भी जो है डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पे आके, और इसी तरीके से जो है आपको पढ़ना होगा। तो ये जो है BA प्रोग्राम का है, तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, कॉमर्स, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको जो है डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो इसी प्रकार से जो है आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपका हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग छात्रों का जो है अलग सब्जेक्ट हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही जो है सभी छात्रों का जो है सेम नहीं होता है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से क्यों ना हो। तो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करें अपना जो भी आपका कोर्सेज है, और उसके बाद जो है डाउनलोड कर लें। तो यही सिलेबस जो है आपको BA प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो देख सकते हो जिन भी छात्रों को जो है 12th में 80% आया होगा, तो उन्हें जो है इंग्लिश फ्लुएंसी मिला होगा, और जो इंग्लिश प्रोफ्लुएंसी जिनको पढ़ना है उनका जो है 60% टू जो है 79% होना चाहिए, उनको जो है इंग्लिश फ्लुएंसी, और 80% वाले को इंग्लिश लिटरेचर थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ना है। और जिनका जो है 60% से नीचे आया है, उनको जो है इंग्लिश प्रोफ्लुएंसी जो है पढ़ना होगा। तो यही जो है आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप अपना सब्जेक्ट जो है जरूर देख लें, उसके बाद जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार जो है BCom प्रोग्राम का भी जो है यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है, और नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कोर का अलग है, AECC का है, इंग्लिश मिल का जो है, जिसमें आपको एक ऑप्शनल जो है सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ABC। और ABC आपको तभी मिलेगा जब आपने जो है 12th में इतना परसेंटेज जो है मार्क्स लाया होगा, तभी जो है आपको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, या फिर जो है हिंदी लैंग्वेज का आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सभी का पेपर दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो है BCom प्रोग्राम का जो है सब्जेक्ट है, सिलेबस है। तो मिल है यहाँ पे ABC, कौन सा आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, पंजाबी पढ़ना है, तमिल, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से। तो ये सब जो है देख सकते हो इसी प्रकार से जो है आपका होगा। फिर जो है मिल सब्जेक्ट में लास्ट में जो है आपको 2 ऑप्शन होगा, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इस दोनों में से आपके पास में जो है एक सब्जेक्ट होगा, जो भी BCom प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं। तो जो भी हैं आप यहाँ से अपना जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे जो है देख सकते हो कि कितना आएगा। अब जो है हम BCom ऑनर्स का जो है सिलेबस पे चलते हैं। तो BCom ऑनर्स पे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देख सकते हो कोर कोर्स और AECC, फिर जो है जेनरिक इलेक्टिव, यानी कि कोर कोर्स में आपको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है AECC में आपको जो है कोई एक होता है। इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया होगा इसमें से आपका जो है कोई भी एक होगा, चाहे वो EVS हो यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस हो, या फिर जो है कम्युनिकेशन हो, इसमें जो है हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, उर्दू हो, जो भी हो आपका,
या फिर पंजाबी हो, उसमें से एक होगा ABC में से। उसके बाद जो है फिर जेनरिक इलेक्टिव में भी जो है इसमें जो है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो है आपका सब्जेक्ट होगा, ये जो है कन्फर्म है। तो इसी प्रकार से फिर जो है सेकंड पेपर में जो है आपको बिजनेस लॉ होगा। तो यही जो है बीकॉम ऑनर्स का जो है सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अभी जो है आपको सेकंड सेमेस्टर पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना है, और उसके बाद जो है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका सेकंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट होगा। तो पहले जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही करना है, तो ऐसे मत करिएगा कि दोनों सेमेस्टर एक साथ जो है तैयारी करने लगेंगे। ऐसे में जो है आप हो सकता है कि फेल भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर पे उतना ध्यान नहीं होगा, जिसके कारण जो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो है सिलेबस जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही पूछा जाएगा। अब जो है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे जो है देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे देख सकते हो कोर कोर्स का, AECC का और जेनरिक इलेक्टिव तीनों का अलग अलग है। और पहला जो पेपर है कोर कोर्स में, इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपको पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट आपको होगा, ये जो है सभी छात्रों के पास में जो है लगभग होगा। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये जो है दूसरा आपका जो है कोर्स में जो है पेपर होगा। ये दो जो है सभी छात्रों का जो है सेम ही होगा, BA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का। और AECC में जो है सभी छात्रों के पास में जो है अलग अलग होगा। जैसे किसी के पास में इन्वायरमेंटल साइंस होगा, किसी के पास में जो है इंग्लिश ABC में से कोई एक होगा, किसी के पास में जो है हिंदी होगा, या फिर जो है किसी के पास तमिल होगा ABC में से, और किसी के पास उर्दू भी हो सकता है ABC में से। तो जो भी है आप अपना सब्जेक्ट वही जो है आपको पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, इनमें से कोई एक ही आपको पेपर जो है पढ़ना है। फिर जो है जेनरिक इलेक्टिव पेपर में जो है इसमें भी जो है आपके पास में एक होगा, और यहाँ पे जो है दिया हुआ है जैसे एक ही पेपर इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही जो है आपका होगा। फिर जो है दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली थॉट द एज द मेकिंग ऑफ द इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है। फिर जो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। फिर जो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। फिर जो है ये जो है ट्रांसलेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ तमिल, ये जो है जिन छात्रों के पास तमिल होगा उनके लिए जो है ये। तो ऐसे ही ये जो है सब्जेक्ट है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए। तो जो भी है यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करें अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है देख सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना होगा। तो अब जो है हम दूसरे कोर्सेज पे चलते हैं, और अब जो हम बात करेंगे वो BA ऑनर्स इंग्लिश की। तो इसमें जो है इसका क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको जो है पढ़ना होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा, वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट है, यानी कि कोर कोर्स में जो आपको पढ़ना होगा वो पेपर जो है पहला जो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, और दूसरा जो होगा आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपको कोर कोर्स में जो है पढ़ना है, ये जो है सभी छात्रों के पास होगा। और उसके बाद जो है AECC में आपका जो है कोई भी एक होगा, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस हो, या फिर जो है इंग्लिश में जो है A हो, या फिर हिंदी हो, या फिर जो है तमिल में ABC हो, या फिर उर्दू में ABC हो, यही आपको जो है पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिएगा। फिर जो है आपको जेनरिक इलेक्टिव पेपर में जो पढ़ना है उसमें जो है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर जो है दूसरा जो है दिल्ली थॉट एंड इज द मेकिंग ऑफ द ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री। फिर जो है तीसरा जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है ये। जो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। और फिर जो है पांचवा जो है प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड टेक्स्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट्स, ये जो है आपको पढ़ना हो सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट है तो आप जो है जरूर पढ़िएगा, और यही सब्जेक्ट जो है आपका यही सिलेबस जो है रहने वाला है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में। आपको जो है पढ़ना को तैयारी करके आपको जो है एग्जाम भी देना होगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना जो है सिलेबस यहाँ से चेक करोगे। तो यही जो है सभी कोर्सेज का, और अच्छे से अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार भी जो है आपका ऑनलाइन ही यानी कि ओपन बुक के माध्यम से घर बैठे बैठे ही आपका एग्जाम होगा, और वहीं पे आपको जो है देना होगा। और ये एग्जाम जो है आपको ऑनलाइन ही जो है देना होता है, जो SOL की वेबसाइट पे है, इसी पोर्टल पे जो है आपके क्वेश्चन पेपर भी रिलीज किया जाता है, और यहीं से आपको जो है डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करके आपको जो है अपने सीट पे जो है इसका आंसर लिखना होता है, और वापस जो है अपलोड करना होता है। तो इसी तरह से जो है आपका उम्मीद किया जा रहा है कि एग्जाम लिया जाएगा इस बार। तो अच्छे से अभी से जो है लिखने की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छा नंबर भी आएगा, और फिर जो है
आप अच्छा नंबर ला पाएंगे, और अच्छे नंबर लाएंगे तो आपका जो है फिर नेक्स्ट में आगे जो है अच्छा परसेंटेज बनेगा। और आपको जो है हो सकता है कि जिन छात्रों को पढ़ना रेगुलर में पढ़ने का शौक था, यानी कि कम परसेंटेज के कारण जो है उन्हें एसओएल में मजबूरन पढ़ना पड़ा, तो हो सकता है कि उन्हें जो है नेक्स्ट ईयर में यानी कि सेकेंड ईयर में जो है हो सकता है कि रेगुलर कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि आपको बता दूं कि माइग्रेशन सिस्टम भी जो है एसओएल में लागू है, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर आता है तो सेकेंड ईयर में जो है आपको रेगुलर में पढ़ने का मौका मिलता है, यानी कि माइग्रेट आप कर सकते हो। तो ये हो सकता है, तो अच्छे से आप जो है पढ़े। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई सवाल हो तो आप हमें जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे डायरेक्ट आप जो है हमें फॉलो करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो, उस पर हम जो है सारे सवालों का रिप्लाई करते हैं। यूट्यूब पे कई बार जो है रिप्लाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारे सवालों का, तो आप जो है वहाँ पे आप जो है हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये जो है एसओएल का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इसको जो है आप बार बार चेक करते रहिएगा, ताकि कोई भी अपडेट होगा तो इसी वेबसाइट पे आपको जो है सारी जानकारी मिलेगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।